नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत श्रृंखला की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देवयानी और शर्मिष्ठा की कलह के बाद जो घटना हुई उसको आगे बढ़ाते हुए जब दोनों में सुलह हो गई, शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ देवयानी के साथ जाने को राजी हो गई, तब देवयानी फिर से उसी वन में विहार करने गई जहाँ पर झगड़ा हुआ था। अब तो शर्मिष्ठा उसके साथ 1000 दासियों सहित सेवा में उपस्थित थी। सभी वहाँ पर क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। इसी समय नहुष पुत्र ययाति एक बार फिर देव इच्छा से शिकार करने के लिए उसी स्थान पर आए और जब वो जल पीना चाहते थे तभी उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा और अन्य युवतियों को देखा। तो देवयानी वस्त्र आभूषणों से सज्जित पवित्र मुस्कान के साथ उन सुंदर स्त्रियों के बीच में एक रानी की तरह बैठी हुई थी। शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा करी जा रही थी। राजा ययाति उसे उस रूप में पहचान नहीं पाए। उन्होंने दोनों से फिर परिचय पूछा। बड़ी अजीब सी बात है कि ययाति ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो देवयानी को भूल चुके थे और फिर से पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोनों से परिचय पूछा तब देवयानी बोली, मैं असुरों के पुत्र शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ और ये दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहाँ जाऊँगी वहाँ ये भी जाएगी। तब देवयानी द्वारा पूछे जाने पर ययाति बोलते हैं कि मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय मैं स्वयं राजा हूँ। उस समय उनके पिता नहुष ययाति को अपना राजपाट देकर वन में चले गए थे। मेरा नाम ययाति है। मैं एक हिंसक पशु मारने के लिए जंगल में आया था। बहुत थक गया हूँ। जल पीने के लिए ही यहाँ पर आया था। अतः अब आप मुझे आज्ञा दें और जाने दें। तब देवयानी बोलती है कि आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं और अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और मेरे पति हो जाएं। एक बार प्रणय निवेदन अस्वीकार करा। दूसरी बार फिर उसने कोशिश करी कि अपना हाथ ययाति को पकड़ाए कि अब तो मेरे पति बनी जाओ। तीसरी बार फिर यही कोशिश हो रही है। तो ययाति बोलते हैं कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। देवयानी बोलती है, ब्राह्मणों से क्षत्रिय जाति और क्षत्रियों से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था तो जो बची हुई क्षत्राणियाँ जो थी वो ब्राह्मणों की शरण में गई थीं और उनके अगले वंश का विस्तार ब्राह्मणों के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पर इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है कि जो ये कह रही है कि ब्राह्मण जाति क्षत्रिय से मिली हुई है और क्षत्रिय ब्राह्मण जाति से मिली हुई है। आगे कहती है कि आप राजर्षि पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं, अतः आप मुझसे विवाह कीजिए। जब ययाति ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात करी तो फिर देवयानी बोली, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैं आप ही को पति के रूप में वरण करती हूँ। तब ययाति ने कहा कि जब तक आपके पिता आपको मुझे नहीं सौंप देते तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। तब देवयानी ने अपनी एक सेविका को अपने पिता के पास संदेश ले जाने को कहा और उससे बोला कि कहना कि देवयानी ने स्वयंवर विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति के रूप में वरण किया है। अब जब शुक्राचार्य को ये संदेश मिलता है तो शुक्राचार्य वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे ययाति उन्हें प्रणाम करते हैं। देवयानी अपने पिता से उनका परिचय कराती हुई बोलती है कि पिताजी यही नहुष पुत्र ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था
आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इनके सिवा किसी दूसरे को पति के रूप में वर्ण कर ही नहीं सकते। तब शुक्राचार्य ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, मेरी इस कन्या को अपनी पटरानी के रूप में आप वर्ण करें। तब ययाति बोले, मैं आपसे वर मांगता हूँ कि इस विवाह में प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मुझे स्पर्श ना करे। अब वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, तो आने वाली संतान वर्ण संकर होगी, दोनों जातियों का मिश्रण होगी, तो ये पाप मुझे ना लगे, तो इसलिए वो उनसे अभय मांग रहे थे, वर मांग रहे थे। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि राजन, ठीक है, मैं तुम्हें इस अधर्म से मुक्त करता हूँ। इस विवाह को लेकर तुम्हें कोई ग्लानि, कोई अपमान या किसी किस्म की हीन भावना नहीं महसूस होनी चाहिए। महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, तो ये भी तुम्हें समर्पित है, इसका आदर करना, लेकिन इसे अपनी शैया पर कभी नहीं बुलाना। शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना और ना ही इसके शरीर का स्पर्श करना। तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद ययाति ने शास्त्र सम्मत विधि से देवयानी से विवाह कर शुक्राचार्य से आशीर्वाद लिया और हंसी खुशी अपनी राजधानी में लौट आए। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। तो मित्रों, कथा आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।